हमने सुना है कि सर्दियों में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, क्या ये सत्य है? ओह! बड़ा काम का सवाल किया, मैं भूल जाता इस बात को तो। अब देखिए पूरे साल के लिए हम ताकत कब प्राप्त करते हैं? हमारी परंपरा है सर्दियों में वो चीज़ें खानी जिससे पूरे साल आप स्वस्थ रहें। जी। वो सर्दियों में टाइम है खाने का, बरसात में आप भारी नहीं खा सकते, गर्मियों में आप भारी नहीं खा सकते, है ना? बरसात में डाइजेशन कमज़ोर है, आपको नींबू लेना है, लिक्विड लेना है, पत्ते, साग, सब्जियाँ बिल्कुल नहीं खानी है, दही, छाछ बिल्कुल नहीं लेना है बरसात में। और गर्मियों में क्या है, डाइजेशन एकदम वीक है, आपको लिक्विड ही लेना है ज़्यादा, बहुत लाइट डाटा डाइट लेनी है। ये सर्दियों के जो मौसम है ना, ये आपके लिए वरदान है। इस बार तो आपका बहुत अच्छा समय बीतने वाला है दिल्ली वालों का। क्यों? जो तबाही हुई ना बारिश के कारण, पॉल्यूशन कहाँ है? ये साल आपका बढ़िया बीतने वाला है ना? हाँ, तो पॉल्यूशन ही नहीं है। हाँ, तो आपको क्या करना है, इन सर्दियों में आपको वो खाना है जो आप नहीं खाते हैं, भूल गए हैं। अलसी के पिनिया, मेथी के लड्डू, गोंद, 2, 3 या 4 तरह के गोंद वो, और आटा कौन-सा डालेंगे? मखाना। मैंने मखाना लिया किसी बाबा का, खाने के बाद पेट दर्द हुई। 1 बार, 2 बार, 10 बार, हर बार पेट दर्द हुई। फिर मैं किसी पंसारी के पास गया, खुला मखाना लाया। उससे सस्ता भी मिला, 1500 रुपए किलो मिला, वो शायद 16-1800 रुपए किलो था। वो मैंने खाया, पेट दर्द नहीं हुई। उनको पता ही नहीं है, बाबा जो भी हैं, उनका नाम क्या लेना, उनको पता नहीं है उनके पास जो सप्लाई आ रही है वो केमिकली ट्रीटेड मखाना है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा-बड़ा है। ये थोड़ा उससे आधे साइज़ का था। तो आप मखाना अच्छा ले लो, उसको बिना घी के गरम करो, मिक्सी में डालो, उसका आटा बन जाएगा। उस आटे से आप जौ के आटे को भून लो, थोड़ा घी डालकर, भैंस का हो या देसी गाय का हो। उसमें भूनकर चना थोड़ा भून लो। ये आटे मिलाकर आप जो है उसके अंदर थोड़ा घी, गोंद 2-3-4 तरह के घी में भूनकर पीसकर मिला दो। क्वांटिटी आपका जो-जो ठीक लगे। बादाम भूनकर भी मत डालना, काजू भूनकर ज़िंदगी में मत खाना। क्यों नहीं खाना बताऊँगा कभी, नारियल नहीं खाना, है ना? बताऊँगा अगर समय मैं मिला भी तो। व्याकुल हो रही हूँ। जी, बताऊँगा क्यों नहीं खाना। और इसकी आप जो है वो चूरमा सा बनाकर रख लो सारा, और इसको आप जो है सुबह नाश्ता करो, खांड डालना इसमें। खांड। हाँ, और हल्दी, प्योर हल्दी हो तो वो भी भून कर डालो, नहीं तो हल्दी को कसकर भूनने में बहुत टाइम लगता है उसको सुखाने में। बहुत मेहनत का काम है हल्दी को सुखाना। एलोवेरा को और पकाकर सुखाकर कर सकते हो। यानी आपने 10 किलो लिया तो उसमें से निकलेगा मेरे ख़्याल आपका 10 किलो में 5-6 किलो। उसको पकाओगे तो वो पकने के बाद रह जाएगा आधा किलो मुश्किल से। उसके बाद घी डाल के उसको पका दो, वो भी इसमें मिला दो। क्या होगा? स्त्रियों के सारे रोग जाएँगे। पाचन के सारे रोग ठीक हो जाएँगे। जिनकी संतानें नहीं पैदा होती है, उनके संतानें पैदा अच्छी तरह से होंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी हो जाएगा और जोड़ों की दर्द चली जाएगी आपकी, आंतें एकदम स्वस्थ हो जाएगी, एलोवेरा से। एलोवेरा से। ये भी उसमें मिला दो, पर समस्या है ना, थोड़ा कड़वा लगेगा, आपको कड़वा खाना नहीं है। वो नाश्ता वही करो उतना जितने से आपका हाजमा सहन करे। सर्दियों-सर्दियों में खा लो, नाश्ता फिर उसके बाद जो भोजन ही करना, भूख लगे तो नाश्ता करना। तो अब क्या होगा इन सर्दियों में ये खाने के बाद गर्मियों में लोग कहेंगे यार आप बड़े जवान लग रहे हो। यही करते थे, इसलिए हमारे 80 साल के 90 साल के बूढ़े भी जवान होते थे। वो सुना है ना पिछली बार मैंने बताया था 2300 साल पहले मेगास्थनीज की इंडिका आपके बारे में क्या कहती है? वो कहता है भारत के लोग बड़े अजीब हैं। 120 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल जिंदा रहते हैं। रहते हैं। पढ़ लो ना उठाकर, कैसे जिंदा रहते थे? तब तो आप पिछड़े हुए थे 2300 साल पहले, आजकल तो मॉडर्न है, 500-700 साल जिंदा रहते होंगे। क्या क्या मॉडर्न मॉडर्न है है आप आप? लोग? आप आप जीना जीना ही ही भूल भूल गए। गए। सही बात है। आप आप भूले भूले नहीं, नहीं, आपको आपको भुला भुला दिया दिया गया, गया इंटरनेशनल इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी है। है। मेरे जैसे बूढ़े सिखा रहे हैं, सीख लो। अपना समय नजदीक है, केवल 15 साल बचे हैं मेरे साथ, 15 साल में से दिमाग कब तक काम करेगा ये पता नहीं है। जल्दी से लूट लो, मैं लूटने को तैयार बैठा हूँ। सीख लो सब कुछ। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, जो मैं बताऊंगा सिखाऊंगा उसमें से ज्यादातर बातें ऐसी हैं जो दुनिया में कोई नहीं बताएगा। मेरे ऊपर तो कृपा है प्रभु की, बरसता है। मैं बताऊंगा, सीख लो और मेरे एम्बेसडर सब बन जाओ। बिल्कुल। तो आपको ये खाना है, आपकी इम्यूनिटी कैसे नहीं बढ़ेगी, पर डाइजेशन अच्छा होना चाहिए तभी ये सब चल पाएगा आपका। ये आपका सर्दियों का हो गया इम्यूनिटी बढ़ाने का। और सर्द एक और बात, हाँ, सर्दियों में मालिश करनी है। मालिश। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं 3 तरह की मालिश साथ रखता हूँ। शरीर पे कभी साबुन नहीं लगाता। अपना बना हुआ साबुन है, सर में
15-20 दिन में एक बार लगाता हूँ। महिलाओं को पियर सोप ले लो आप, उससे सर धो लो, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। पीएस। आजकल पियर सोप जहरीला नहीं है, पहले आया था वो जहरीला आ रहा था, मैंने देखा। अब उन्होंने पता नहीं क्या किया, ये नकली था पहले या अब कुछ जो भी हुआ है वो अच्छा है। उससे बाल धो लो आप अपने, जब भी धोने हैं आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। तो शैम्पू यूज ना करके हम मतलब अरे पियर्स आपकी साबुन यूज। आंखें सुंदर हो जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। आप पियर्स का प्रयोग करो, अभी वो अच्छा है, आगे का नहीं मुझे पता। अभी का अच्छा है ना? हाँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं क्या करता हूँ, पतला तौलिया प्योर कॉटन का रखो। मैंने दक्षिण भारत से मंगवाया ऑनलाइन, पतला सा तौलिया है, तो उससे शरीर साफ करना है आपने, मोटे तौलिए प्रयोग नहीं करने। या फिर आप बेम्बू के बने हुए या हेम्प के बने हुए तौलिए मंगा लो। थोड़ा महंगा होगा तो क्या होगा, एक ही बार तो लेना है। इतना सा रुमाल उसका 135 का आता है, तौलिया उसका 700, 800, हाँ 900 का आ उतना तो जाएगा। पड़ेगा ही, हाँ। वो ले लो एक मीडियम साइज का, लेकर मालिश करो। मालिश करने के बाद स्नान करो। स्नान के पानी में एंजाइम जरूर डालो। एंजाइम कैसे बनाना है यूट्यूब में देख लेना मेरा, वो हाँ उसको आप उसमें लिंक डाल देना, बिल्कुल देख बिल्कुल। लेना, है ना। तो उससे क्या होगा कि पानी जो है जहरीला नहीं रहेगा। वो स्नान करने के बाद आप पूरा शरीर पोंछ कर रगड़ कर साफ करो। उस तौलिए को साबुन से धोना है, उस तौलिए को साबुन से धोना क्योंकि है। मैल उसमें गई ना, हाँ 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 हाँ। शरीर पे नहीं लगाना है। हाँ पूरे शरीर को रगड़ कर साफ करो। हाथ और चेहरे की पफिंग करो, रगड़ना नहीं। शरीर को रगड़ने से झुर्रियां खत्म होती है, चेहरे को रगड़ने से झुर्रियां बढ़ जाती है। चेहरे की पफिंग करो पफिंग करनी है। बस। और जब शरीर सुखाना है, सबसे पहले चेहरा सुखाओ, फिर बाहें बाजू उसके बाद सुखाओ, बस। उसको धोकर सुखा लो। और इसमें एक हेम्प क्लॉथ जो है ना, सूखता देरी से है, तो ठीक है, सुखा लेना, 2 तौलिए रख लेना, डार्क कलर का रख लेना। तो ये करो। एक और बात ज़रूरी, बहुत ज़रूरी बोल रहा हूँ, थोड़े एक बार तो आपको लगेगा इनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, पर मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलता जो एविडेंस बेस्ड नहीं है, रिसर्च पेपर पे जो आधारित नहीं है, वो मैं नहीं बोलता। आपको टूथपेस्ट बिल्कुल बंद करना है। हम्म। क्यों बंद करना है? क्योंकि जो वो बता रहे हैं वो आपको समझ नहीं आ रहा है। वो बता रहे हैं 99.9% मुँह के बैक्टीरिया मर जाएँगे। वो सच बोल रहे हैं। कहीं-कहीं सच बोलते हैं वो। क्या मर गया आपका? आपके स्लाइवा में जो पाचक रस बनाने वाला, भोजन को पचाने वाला बैक्टीरिया कितना मरा? लगभग 100%। और बुरा भी मर गया, अच्छा भी मर गया। दोनों मर गए, इसके बाद आपके साथ पता कितनी बड़ी दुर्घटना होती है? आपके पेट में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा, जब ये बैक्टीरिया मर गया। अब आपको तो नहीं, आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपको नहीं पता होगा क्या होता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बना, तो आपकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म, बच्चे नहीं होंगे। करोड़ों कपल है ना जिनके संतानें नहीं। नहीं हो रही, ये केसेस सर बहुत बढ़ रहे हैं। के कारण वो क्यों बताएँगे? उनको तो एआई वो करना है अपना, आर्टिफ़िशियल वो करना है और उनको पैसा कमाना है, वो क्यों बताएँगे? आईवीएफ। आईवीएफ करना है, उनको क्यों बताना है? वो नहीं बताएँगे, उनको पैसा कमाना है। मैं बता रहा हूँ, आपका जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, मसल कमज़ोर हो जाएँगे, आप जल्दी बूढ़े हो जाएँगे। आर्टरी ब्लॉकेज हो जाएगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा। क्यों? आपने टूथपेस्ट किया है। आप कहेंगे हम क्या करें? दातन दिल्ली में, अभी कोई आज ही कह रहा था दातुन दिल्ली में मिलती नहीं है। हाँ अरे बहुत ढूँढो कम तो सही। मिलती। मैं दातुन लाना भूल गया। भूल गया तो एक दिन तो किसी तरह अपना वो धूप बत्ती का जो था, राख थी, उससे मंजन-मुंजन किया। कल मैं निकला देखने, सारे आपके एलस्टोनिया जहरीले पेड़ लगाए हुए हैं जिससे पूरी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। हम कितने नासमझ हैं। जिस पे पक्षी भी नहीं बैठते वो पेड़ हम लगा रहे हैं, वो ज़हर है। ये तो पक्षी सोचने आपसे वाली। ज़्यादा समझदार है। बताइए, वो हमसे ज्यादा समझदार है। समझदार है। आपकी सेंस काम नहीं कर रही। तो मैं निकला तो मुझे पापड़ी का पेड़ मिल गया, करंज बोलते हैं जिसको, जिसको पत्तों पे स्पॉट स्पॉट होते हाँ हैं ना, हाँ 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 वो हाँ मिल गया। मैंने हाथ बढ़ा के उसकी पतली सी टहनी निकाली, दांत तो थोड़े से ही है मेरे हाँ पास, मोटी हाँ। टहनी चबा नहीं सकता मैं। लाया, उसकी ब्रश बनाया, बहुत बढ़िया ब्रश बना। दातन की आगे से आधा इंच तोड़कर धोकर रख दिया, और मेरी दातन 15 दिन चलेगी वो, एक ही दातन। और आप देखिए, रिसर्च पेपर आ चुका है। जो लोग मंजन करते हैं, जो दातन करते हैं, किसी को डायबिटीज नहीं है, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है। मतलब दातुन करना चाहिए ना। मंजन करो, दातन करो। नीम का ही बेसिकली लोग ज्यादा करते हैं। नीम अच्छा है, बबूल अच्छा है। बबूल अच्छा है, हाँ। हाँ, देसी बबूल हो वो अच्छा है। नीम के बारे में एक थोड़ा-सा, षष्ठी के दिन नीम का प्रयोग नहीं करना, उसके निकट नहीं जाना। आप कहेंगे षष्ठी क्या होती है? मैं कहूँगा आपकी जड़ें कट गई। अरे वो देसी कैलेंडर लगाओ ना, पंचांग वाला कैलेंडर डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, रोज़ तिथि देख लो। हाँ। षष्ठी के दिन अगर आपने नीम का प्रयोग किया, आपकी ताकत कम हो जाएगी, आप बीमार हो जाएँगे। ओह। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये सब कुछ लिखा है। मुझे लगता था पुराण में तो होगा ही नहीं साइंस।
अब मैं देखता हूँ कि नीम को षष्ठी के दिन छुओ तो ताकत खत्म हो रही है। मैं आर्य समाजी परिवार से हूँ, मैं तो मानता ही नहीं था। अब सच तो अपनी ताकत से मनवा लेता है ना, अब मानता हूँ और क्या करूँ, सच को तो मानना पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा। जी, तो आप दातुन करो, तो आप ठीक होंगे। शरीर पे साबुन लगाना बंद करो, आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। यहीं आपकी दिल्ली में महाराष्ट्र के रेजिडेंट कमिश्नर थे श्यामलाल गोयल, सीनियर आईएएस ऑफिसर। तो उनके किसी दोस्त ने कहा इनको बुलाओ अपनी कमिश्नरी में। बुला लिया, पूरा उनका वो बाउल शेप होता है वो ऐसा, उसमें सारे ऑफिसर अपने बुला लिए। शुरू हो गया मेरा लेक्चर, टेप रिकॉर्डर बजाना मैंने शुरू कर दिया। मेरे दाईं तरफ वो बैठे थे। जैसे ही मैंने कहा साबुन से ये होता है, ऐसे ऐसे शरीर में पूरा जहर जाता है, साबुन मत लगाओ, शैम्पू मत लगाओ, आप जल्दी बूढ़े होंगे, जल्दी मर जाएंगे। कि कपूर साहब रुकिए रुकिए, मुझे कुछ बताना है। तो बताइए। कि मुझे आज तक समझ नहीं आता था, मेरी पत्नी जब नहाने जाती है, नहाकर आती है, चेहरा फीका पड़ा होता है, वो बोलती है जी थोड़ी देर रुक जाओ, बाजार जाना है, पार्टी में कहीं जाना है, मैं कॉफी पी लूं, थोड़ा आराम कर लूं। कि मुझे समझ नहीं आता था, नहाने के बाद लोग फ्रेश होते हैं, ये बीमार हो जाती है। अब समझ आया। जैसे ही साबुन लगाया शरीर के अंदर जहर चले गए, शैम्पू लगाया जहर चले गए। मैं आपको मजेदार घटना बताता हूँ। आप जैसी उम्र की मेरी बहू है, 10 साल पहले उसकी शादी हुई, पतली स्लिम ट्रिम अच्छी सुंदर सी कोमल सी लड़की है, और पीएचडी करने के बाद भी इतनी अच्छी लड़की है, सबका खाना घर में बनाती है। पर जब वो आई थी तो पति पत्नी का खाना बनाते ही पूछ लेती थी और कितनी रोटी बनाऊं, जानी नहीं थी। तो वो लड़की एक दिन, साल 6 महीने की बात है, वो स्नान करके बाहर निकली, चेहरा एकदम फीका पड़ा हुआ। मैंने कहा उसका, बेटी तुम्हारी शक्ल पे तो 12 बज गए, क्या हो गया तुझे? है ना, हम दोस्तों की तरह रहते हैं सब परिवार। कहती उसने मेरी मजाक का जवाब नहीं दिया। पिताजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत वीकनेस लग रही है। मैं साबुन लगाया, हाँ। शैम्पू लगाया, हाँ। मैं कहा बेटी समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। साबुन शैम्पू बंद, और लड़की आज ये हालत है 10 लोगों का खाना आराम से बनाती है। फिर एक घटना हो गई। एक दिन क्या बोलती, मुझे वहां से ऊना जाना था, 5 घंटे का रास्ता था, उसको अपनी सहेली की शादी में जाना था और मुझे किसी से मिलने जाना था। हमने तैयार हो गए। शाम को कहती पिताजी आज मैं ब्यूटी पार्लर चली जाऊं? अब आप सोचो, आपकी बहू पूछे आप कह सकते हो ना जाओ? मन कह रहा था बच जाओ। मुझे क्या कहा, हाँ बेटे जाओ। ऊपरी मन से बोल रहे कैसे हो। कहता, ना कैसे कर दूं? वो गई, वो लिपाई पुताई 2 4 5 हजार रुपया लगाकर आ गई। मुझे पता था अब क्या होने वाला है। मैंने अपनी पहली दवाई बनाई थी डिटॉक्सीफायर। कलयुग की बीमारी है टॉक्सिन, दवाई है डिटॉक्सिफिकेशन। वो दवाई की बोतल मैंने पूरी रख ली, जबकि इतनी शीशी देते हैं हम। गाड़ी में रख ली, बैठ गए। आगे मैं और बेटा बैठे थे, पीछे बहू बैठी थी, गाड़ी चल पड़ी। अभी हम 7 8 10 किलोमीटर गए तो लड़की कहने लगी पिताजी मेरी तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। वो इतना जहर पुताई की हुई हाँ थी, हाँ हाँ। है ना, और कई दिन बाद लगाया तो उसकी अभी सेंसेस काम कर रही थी। मैंने तुरंत उसका 10 बूंदें देते हैं, मैंने उसको 50 60 बूंदें जो है पानी में डालकर पिलाई। जैसी पी उसका दिमाग काम करने लगा, न्यूट्रलाइज हुए ना जहर। मेरा डिटॉक्सिफायर बहुत जबरदस्त है। और 5 7 किलोमीटर गए, कहते गाड़ी रोको। बुद्धि काम करने लग गई, पानी की बोतल ली, वो जितनी लुपाई पुताई थी धो दी, उनको समझ में आ गया ना। सारा धो दिया। और धोने के बाद 10 8 9 साल हो गए हैं, आज तक कॉस्मेटिक्स यूज नहीं। बताइए। और वो लड़की, चेहरे पे रौनक है, ताकत है, बच्चा भी पालती है, सास की सेवा भी करती है। मुझे भी बुलाकर, मैं अलग रहता हूँ, अलग 2 कमरों में, मेरे अलग है लाइब्रेरी और मेरे कमरे, फोन करके आओ पिताजी खाना खाओ, सेवा भी करती है, सब कुछ करती है। 5 7 10 लोग आ जाए खाना भी खिलाती है। वही लड़की जो 2 का खाना नहीं बना सकती थी, और चेहरे पे ग्लो है, जब पिताजी ने इतना अच्छा नुस्खा सुंदर दे हो गई। दिया। और दूसरा क्या काम किया उसने, 10 साल लगे मुझे समझाने में। डिश वॉश बंद कर दिया, बहुत जहरीला है, खतरनाक है। हम जो साबुन बनाते हैं, मेरा यूट्यूब में देख लो, साबुन अपना बना लो, 2 महीने के बाद वो साबुन बढ़िया हो जाएगा। बनाया, 2 महीने रख दिया, उस साबुन को 2 बार लगा के बर्तन की चिकनाई निकल गई। उसी में यदि आपने ये जो आपका होता है ना बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर मिला दिया, सेंधा नमक मिला दिया, तो एक बार में पूरा बर्तन चमक जाएगा। अब बंद किया उसने। और क्यों बंद किया, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है ना, मैं कहा इसके लिए बंद करो। ये जहर एक बार आपके बर्तन में घुसता है, कई दिन तक इसमें रहता है। हमारे घर में बंद हो गया। हैंड वॉश है ही नहीं हमारे घर में, टूथपेस्ट हम यूज ही नहीं करते। तो प्रभु कृपा से हमारे घर में दवाई की जरूरत बहुत कम पड़ती है, ऐसा नहीं कि पड़ती नहीं है।
मतलब बहुत मुझे कम। जो बहुत कीमती कमेंट मिलते हैं, पता क्या मिलते हैं? क्या? जब से आप हमें मिल गए तब से दवाई और डॉक्टर घर में आना बंद हो गया। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? और क्या चाहिए आपको? जबकि दवाइयाँ खा-खा कर जी रहे हो आप। बिल्कुल सही बात है।